डियर फ्रेंड्स, हम आपको नेक्स्ट अब रिसिप्ट वाउचर्स सिखाएंगे कैश बुक में। तो उसके लिए हम सबसे पहले अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे लेजर्स, मल्टीपल लेजर्स, एंटर प्रेस, सेलेक्ट ऑल आइटम। रिसिप्ट जस्ट पेमेंट का अपोजिट होता है। जैसे हम बिजनेस में किसी भी ट्रांजेक्शन्स में पेमेंट करते हैं, तो इसी तरह से जब हम किसी से प्राप्त करते हैं तो उसके एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में क्रिएट करते हैं। तो जैसे हम कुछ लेजर्स यहाँ पर क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मान एंटरप्राइजेस एक फर्म है, डेप्टर्स पार्टी है हमारी, जिससे हमें 10,000 रुपीज़ प्राप्त करने हैं। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर क्रिएट करेंगे। हमारे पास मान लीजिए प्लॉट है, उस प्लॉट को हम सेल्स करते हैं। फिक्स असेट्स 1 लाख रुपीज का हमारा प्लॉट है। हमने इसी तरह से जैसे बैंक में एफडी करवा रखी थी, तो जब हम उस बैंक एफडी को रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री भी हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। मान लीजिए हमें किसी बैंक से लोन लेना है, तो एसबीआई बैंक लोन लाइबिलिटी। जब तक हम बैंक से लोन प्राप्त नहीं कर लेंगे तो हम यहाँ पर उसकी ओपनिंग नहीं क्रिएट करेंगे। अगर हम फर्स्ट बार इस तरह का ट्रांजेक्शन्स करते हैं और अगर हमने ऑलरेडी बैंक से लोन लिया हुआ है, उसके बाद फिर से हम लोन लेते हैं, तो हम यहाँ पर उसकी ओपनिंग क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर बैंक एफडी करवा रखी है, हमने वर्कर को लोन दिया था, हम उसका भी रिसिप्ट करते हैं। हम मान लीजिए कमीशन इनकम हमें प्राप्त होती है, कमीशन इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, शाम एलटीडी सन्ड्री डेप्टर से जिनसे हमें अमाउंट प्राप्त करना है 20,000 रुपये का। इस तरह से मान लीजिए हमारे पास फर्नीचर है, फिक्स असेट्स, उसको हमें सेल करना है, 10,000 का फर्नीचर है। देन एंटर प्रेस करते हुए हम इन लेजर्स को एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद हम एस्केप की से बैक आएंगे और यहाँ पर लेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स। अब हम रिसिप्ट वाउचर के लिए कीबोर्ड से F6 की प्रेस यहाँ पर करते हैं। F6 की प्रेस करते ही आपके सामने रिसिप्ट वाउचर एक्टिवेट होगा। हमने मान एंटरप्राइजेस से 10,000 रुपये का अमाउंट प्राप्त किया। एंटर, ऑन अकाउंट पर एंट्री आगे बढ़ाएंगे, डेबिट कैश अकाउंट, F2 करके हम यहाँ पर F2 प्रेस करके वाउचर डेट को यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। हमने इसका पेमेंट जो रिसीव किया, 1/4 को हमने रिसीव किया। इस तरह से हम वाउचर एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, मान लीजिए हमने बैंक एफडी जो करवाई थी 50,000 की, तो 50,000 की बैंक एफडी समय पूरा होने पर हम उसको रिसीव करते हैं बैंक से। तो बैंक एफडी हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, 15,000, एंटर, डेबिट कैश अकाउंट। हमारे पास कार है, जब हमने इसको परचेज किया था। अब हम जैसे इस कार को सेल करना चाहते हैं, तो कार का लेजर हमने सेलेक्ट किया, इसको हमने मान लीजिए 8,000 में सेल किया, 8,000 रुपीज़ लिखा, एंटर, डेबिट कैश अकाउंट। वाउचर डेट मान लीजिए हमारी 2/4 है, यहाँ पर 2/4, एंटर, एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। कमीशन इनकम हमें रिसीव हो रहा है यहाँ पर,
मान लीजिए 2000 रुपये हमें कमीशन के प्राप्त हुए, एंटर डेबिट कैश अकाउंट। फर्नीचर हमने सेल किया, हमारा 10,000 का है तो हमने उसको 7,000 में सेल कर दिया, एंटर डेबिट कैश अकाउंट। F2 1/5 को हमने फर्नीचर सेल किया, एंटर एक्सेप्ट। प्लॉट है हमारे पास, उस प्लॉट को हम सेल करते हैं 2 लाख रुपीज में, एंटर डेबिट कैश अकाउंट। हमने राम वर्कर को लोन एडवांस में 5,000 रुपीज का एडवांस पे किया था। अब हम जब उससे प्राप्त करते हैं तो हम यहाँ पर राम वर्कर को क्रेडिट करते हैं, एंटर डेबिट करेंगे कैश अकाउंट। SBI बैंक से हम लोन लेते हैं, जैसे 10,000 रुपये का, डेबिट कैश अकाउंट। हमारे पास शेयर्स है, जब हमारे शेयर्स को हम बेच देते हैं, मान लीजिए हमने 10,000 के शेयर्स हैं, उनको 20,000 में हमने सेल कर दिया, एंटर डेबिट कैश अकाउंट। श्याम LTD है, जिनसे हमें 20,000 का पेमेंट प्राप्त करना है, क्रेडिट श्याम LTD ऑन अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। इस तरह से हम कैश बुक और में पेमेंट प्लस रिसिप्ट की एंट्रीज बनाएंगे। इसके बाद हम एस्केप की प्रेस करते हुए बैक आते हैं। इसको देखने के लिए भी हम डिस्प्ले में जाएंगे, एंटर, यहाँ पर लेंगे अकाउंट बुक्स, कैश बुक पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे रिसिप्ट वाउचर की एंट्रीज। अब जैसे हमें सिर्फ यहाँ पर पेमेंट वाउचर की एंट्रीज दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसको सारी एंट्रीज को हम यहाँ शो करने के लिए यहाँ पर F2 की प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करके एंटर, फिर स्पेस एंटर, तो हमें सारी एंट्रीज यहाँ पर एक साथ दिखाई देगी। इस तरह से हम कैश बुक की एंट्रीज को यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम एस्केप की प्रेस करके बैक आएंगे। इन एंट्रीज को अगर हम डेली वाइज देखना चाहें, जैसे आज हमने जो वर्क किया, अब हम उसको डे बुक पर देखना चाहते हैं, तो डेली की एंट्रीज को हम डे बुक पर भी देख सकते हैं। डे बुक पर आए, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर भी पूरी एंट्रीज को शो करने के लिए F2 स्पेस एंटर। तो यह थी कैश बुक की एंट्रीज। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बैंक बुक लेंगे, आपको अगले टॉपिक में बताएंगे। धन्यवाद।